सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। अब तो आप मुझे जान ही गए होंगे, इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं वो है काइनेटिक्स ऑफ मोशन। ठीक है, सॉरी, काइनेटिक्स ऑफ मोशन का एक पार्ट जो एनर्जी एंड कोलिजन्स आज हम कवर कर लेंगे। जल्दी से कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो टॉपिक हमारा रहता है छोटा सा ही है। ठीक है, उसमें ज़्यादा हमारा कुछ टाइम लगेगा नहीं, तो उसे आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक तो हमने पूरा वीडियो अपना कवर कर ही लिया है ज़्यादातर क्वेश्चंस करके, और अब जो मेरे वीडियोस आएंगे सीरियसली वो सारी वीडियोस छोटी होंगी, 7 से 8, जब मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की वीडियोस होंगी। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम मेनली वही वाला वो पूरा कंसेप्ट होगा, बस थोड़ा रैपिड स्पीड में चलेगा, तेज़ स्पीड में चलेगा, ताकि यार जो हमारे लेक्चर्स है वो डिवाइड हो सकें। एक वीडियो में पूरा पूरा थ्योरी होगा, दूसरे में न्यूमेरिकल्स। मैं एक दूसरे को मर्ज नहीं करूँगा दोनों को एक साथ। ठीक है, क्या पता बच्चों को कन्फ्यूजन होती हो, कुछ वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, कुछ में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही जो अपना हर बार लिखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम एनर्जी का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एनर्जी और वर्क और पावर, इनमें क्या फ़र्क होता है? ठीक है, एनर्जी, वर्क और पावर में क्या फ़र्क होता है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, एनर्जी और वर्क में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। इसका भी ऐसा यूनिट जूल, इसका भी ऐसा यूनिट जूल। ठीक है, और सबसे मेन बात, एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, न्यूटन मीटर, दोनों का ऐसा यूनिट वही होता है, डेट इज इक्वल टू जूल। पावर क्या होता है हमारा? पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, या फिर एनर्जी बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर। ठीक है, पावर का होता है वॉट या फिर किलो वॉट, या क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। इतना समझ आया? एनर्जी और वर्क जो होता है वो हमारे एक समान ही होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इनटू डिस्टेंस एंड एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क इनटू डिस्टेंस। बट मेनली जो चीज़ हमारी काम आती है वो होती है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक बार मैं इस बोर्ड को थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो पावर क्या आ गया हमारा? वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब हमारा आगे क्या आता है? अच्छा, पावर का होता है वॉट या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अच्छा देखो, ये क्या होता है, ये तुमने सुना होगा, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स एक तरह का हमारा फोर्स होता है फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? अगर हम सेम अमाउंट ऑफ, ये एक ब्रिक है, तुम इसे पुश किए जा रहे हो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि 5 न्यूटन के फोर्स से तुमने इसे इस पोजीशन से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन तक पुश किया। ठीक है, फॉर 10 सेकेंड्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स अपने अंदर किस किस को लेता है? इम्पल्स किस किस को कंसिडर? फोर्स और टाइम को कंसिडर करता है, डिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया, ओनली फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स हमारा हो गया एफ इंटू में टी, फोर्स क्रॉस टाइम, फोर्स इंटू में टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। इसे क्या जाते हैं? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू में टाइम, एफ डी टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू में a इंटू में t। ठीक है, तो m इंटू में v माइनस यू बाई टी इंटू में t। तो ये हमारा इम्पल्स एक तरह से क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज इम्पल्स? इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम।
देखो इतना समझ आया, दोबारा बता देता हूँ। इम्पल्स क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। इम्पल्स क्या होता है हमारा, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। ठीक है, फोर्स हमारा किस में रहेगा हमेशा, फोर्स हमेशा, एक सेकंड, फोर्स हमेशा रहेगा न्यूटन में, ये रहेगा सेकेंड में। न्यूटन सेकेंड, इसका एसआई यूनिट आ गया, इसका एसआई यूनिट क्या आ गया हमारा, न्यूटन, सॉरी न्यूटन सेकेंड। ओके, तो न्यूटन आता फोर्स आता, टाइम आता। अगर एक बंदा कोई भी है जो एक ब्लॉक को या एक बॉल को पुश किए जा रहा है एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसे पुश किया, कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 10 सेकेंड में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इम्पल्स का, एफ इंटू में डी टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस टी, एफ इंटू में टी, फोर्स इंटू में टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में टाइम। दोबारा अच्छे से देख लो, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू में टाइम, तो इम्पल्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखो, एफ क्रॉस डी टी। ठीक है, तो एम, देखो एफ इंटू में टी तो ऐसे एफ इंटू में डी टी, हाँ ये भी लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये तब होगा जब तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, टाइम को इंटीग्रेट करना होगा। ये जो डी टी है ना, इसे जब तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा 0 से t लिमिट डाल के, या जो भी तुम्हारा लिमिट तुम्हें गिवन होगा फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, देन वील यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके फाइन। और अगर हम सिर्फ m इंटू में एफ क्रॉस टी का यूज़ करें, तब क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, आई। ये तो यार, ये जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है ना, ये तभी यूज़ करना जब तुम्हें टाइम का वेरिएबल गिवन हो। टाइम जो हो एक वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ कांस्टेंट ना हो। जब तुम्हें टाइम एक एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ वाई गिवन हो, जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर मैं इस ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ और जो मेरा टाइम का फंक्शन है डेट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to 5, तो तुम क्या करोगे, एंड फोर्स इज गिवन नथिंग बट 4 न्यूटन। तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मैं तुम्हारा यही डाउट क्लियर करता हूँ। देखो तुम इसे क्या करोगे, ये जो I इज इक्वल टू एफ डी टी वाला फॉर्मूला है ना, सबसे पहला फॉर्मूला बताता था जो इंटीग्रेशन वाला है, फिर इसका एक और फॉर्मूला है ये नॉर्मल वाला। इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, नॉर्मल वाला कहाँ यूज़ करना है, सब कुछ बताता हूँ। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डी टी। डी टी, सबसे पहले डी टी क्या होता है, टाइम वेरिएबल, टाइम वेरिएबल होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कंप्राइज करोगे, 0 से लेकर t तक। चलो इसे अब देखते हैं। ठीक है, वो तुम्हें डिपेंड करेगा सिचुएशन से कहाँ तक करना है। तो आई होप आपने ये ऊपर वाला होगा जो वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे अभी देखते हैं थोड़ा। मैंने तुम्हें आई क्या बोला, आई इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं कहूँ, सर यार थोड़ा बीच में ना वीडियो का एरर आ गया था, तो मैं ज़्यादा चला गया था आगे, मेरे को पता नहीं चला, बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने जो बताया था तुम्हें, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब अच्छे से दिख रहा है, आई होप अब अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, मैं जो बताता रहूँगा तुम्हें। आधा टाइम तो यही करते करते निकल जाता है मेरा। इम्पल्स क्या होता है यार, इम्पल्स होता है मेरा एक फॉर्मूला एफ इंटू में डी टी का इंटीग्रेशन। एफ क्या होता है हमारा, फोर्स अप्लाइड। ध्यान से देखते रहो, एफ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। और ये पॉइंट ना अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी टी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, इसे टाइम इंटीग्रल भी कह सकते हो। टाइम इंटीग्रल, अच्छा ठीक है। अब अगर मैं इसे कहूँ, ये फॉर्मूला देखो मैं तुम्हें तभी लगाने के लिए बोलूँगा जब टाइम इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, यानी कि जो तेरा टाइम है ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो या एज अ फंक्शन ऑफ वाई। टाइम जो हो तुम्हारा या तो वो x के ऊपर डिपेंडेंट हो या तो y के ऊपर डिपेंडेंट हो। यार x के ऊपर डिपेंडेंट, y के ऊपर डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है वो मैं अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, मान लो ये तुम हो, तुम एक ब्लॉक को पुश कर रहे हो। ठीक है, ब्लॉक का वेट जो भी है W मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो है 10 न्यूटन। ठीक है, तुमने पॉइंट A से पुश किया, पॉइंट B तक तुम ले आए। ठीक है, पॉइंट A है ये, पॉइंट B तक तुम ले आए। ठीक है,
and the time taken by you to shift the block from point A to point B। यार ये मार्कर, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। जो तुमने टाइम लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट करने का, वो है तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट ऑन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, टाइम तुम्हारा क्या लग रहा है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है पर इंटरेस्टिंग है। टाइम लग रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज अ डिस्टेंस वेरिएबल। डिस्टेंस वेरिएबल, अब समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। टाइम तुम्हारा एक्स पे डिपेंड करे या वाई पे डिपेंड करे, क्या मतलब था इसका। एक्स जो होगा तुम्हारा वो डिस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ तुम्हें अच्छे से। एक्स जो होगा हमारा वो एक तरह का हमारा डिस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, तो और एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 3 तक, 3 मीटर तक, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल है तो डिस्टेंस वेरिएबल तो मीटर में ही होता है ना। तो चलो अब थोड़ा सा चालू करते हैं। आई इज इक्वल टू एफ डी टी फॉर्मूला लगाओ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो F हमारा दे रखा है 10 फोर्स 10 न्यूटन, इंटीग्रेशन ऑफ 10 न्यूटन इनटू में dt क्या दे रखा है हमें, टाइम का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका t हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, देखो t हमें एक्स स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन भी तो होगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसे चुपचाप बाहर निकाल दो, तो 10 को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन यार सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका कंसेप्ट तो तुम्हें पता ही होगा, इसको क्या और ज़्यादा सॉल्व करो। इंटीग्रेशन है ये 10 इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या होता है 10 इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स का, 10, अच्छा लिमिट तो मैंने लगाई नहीं, 0 से 3 है ये याद रखना। ठीक है, तो 10 इंटू में एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 3 मीटर। अब इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब तो ये बहुत सिंपल बन गया यार, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये क्या लिखा है मेरे को, 10, सारे मार्कर ख़त्म हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं यार, नया ले आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा एक तरह से 10/3 इंटू में 0 से 3 का इंटीग्रेशन होगा इंटू में एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया 10/3 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो ये क्या आ गया 10/3 इंटू में 27, ये आ गया हमारा 90 मीटर, 90 न्यूटन सेकेंड, ये 90 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा 90 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स कितना आ गया 90 न्यूटन सेकेंड। अब अच्छे से समझ आया मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, कैसे फोर्स हमारा पूरा काम करता है। ये जो हमारा पूरा इंटीग्रेशन होता है ये ऐसे काम करता है। ठीक है, जो इम्पल्स होता है वो हमारा पूरा ऐसे काम करता है। इम्पल्स मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अब एक दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तुम्हें इम्पल्स का ही, वो और सिंपल है। ठीक है, वो देखना किस में चेंज हो जाता है। देखो ध्यान से देखना। ठीक है, I इज इक्वल टू एफ डी टी, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, भूल जाओ। अब I इज इक्वल टू एफ इंटू में टी। ठीक है, I इज इक्वल टू एम इंटू में ए इंटू में टी। एफ इज इक्वल टू फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, याद है ना, भूल मत जाना यार, ये बहुत मुश्किल से पढ़ाया था तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हाँ या ना, तो V माइनस यू बाई टी क्या होगा A। ठीक है, V माइनस यू बाई टी क्या होगा A। अब मैं क्या करता हूँ, इस A को मैं यहाँ डाल दूंगा, तो M इंटू में V माइनस यू बाई ए, ओ सॉरी V माइनस यू बाई टी इंटू में T, ये T से ये T कैंसिल, तो ये क्या हो गया M V माइनस एम यू इज इक्वल टू I। अच्छा, एम वी और एम यू से कुछ सिमिलर लग रहा है, दिमाग लगाओ। एम वी मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, टी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, वेयर वी इज एम वी, एक तो वी फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, समझ आया।
तो तुम्हें पता चल गया कहाँ कहाँ पे कौन से कैसे कैसे करके फॉर्मूले लगाने हैं। जब टाइम तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ वो गिवन होगा, क्या कहते हैं, टाइम एज अ वेरिएबल फंक्शन गिवन होगा और एक्स ऑफ वाई, तो तुम्हें वो वाला फंक्शन लगाना है। तो ये ध्यान से रखना है यार, ठीक है। मोमेंटम क्या हो गया हमारा, इम्पल्स इज नथिंग बट इनडायरेक्टली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्या आ गया ये एक तरह से, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो आई इम्पल्स था ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। तब तक के लिए ये रिवाइज करते रहना, P इज़ इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, आई इज़ इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस यू। इसके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है।